लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं और आज 9 जून को एनडीए जदयू के समर्थन से आज केंद्र में सरकार बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तो और हम पहुंचे पटना सिटी के आलमगंज इलाके के पठान टोली स्थित जदयू कार्यालय में और हमारे साथ हैं मोहम्मद शहजाद। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ है इस बार का समीकरण और सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार जी बिहार को किस किस तरह की सुविधाएं दिलाने वाले हैं। तो नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद बेखौफ आवाज से। सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को सबसे पहले दे दें। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं मोहम्मद शहजाद, जनता दल यू का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। और आज दिल्ली में आज सरकार बनने जा रही है। उसमें हमारे ख़ास मुखिया माननीय नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन में हैं और ये पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए तमाम हिंदुस्तान के लोगों को इस बार पूरी उम्मीद है कि माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें सहयोगी दल मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस बार जो हिंदुस्तान का वर्क होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जिस तरह का काम होगा, वो देखने के लायक होगा। और ख़ासकर हमारे माननीय मुखिया चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो उन्होंने ऑफर किया माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का, उस ऑफर को वो ठुकरा करके आज एनडीए गठबंधन में वो शामिल होने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके ज़हन में हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ सबसे प्रमुख बातें यह है कि वो बिहार की जनता से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी सोच, उनके दिल दिमाग में, उनके रूह रूह में, उनके रोम रोम में बिहार बसा हुआ है। और बिहार के डेवलपमेंट के लिए आज उन्होंने एक अपने पॉलिटिक्स की बड़ी कुर्बानी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद को छोड़ा है और छोड़ने के बाद आज वो बिहार के डिमांड को वो रखेंगे, वो अपने कुर्सी की डिमांड को एनडीए में नहीं रखेंगे। ये बात आप जान लीजिए। एक मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद को छोड़ा है, कहां से ऑफर मिल रहा है ये प्रधानमंत्री पद का? आप उठा कर देख लीजिए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है, हमारे आप बहुत सारे टीवी चैनल पे आप उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी फोन कर रहे हैं कि नीतीश जी चाहें और अब भी देर नहीं हुआ है तो हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन मेरे मुखिया के जहन में प्रधानमंत्री नहीं बनना है। पहले भी वो कहते रहे हैं कि ना मुझे संयोजक बनना है। जिस समय वो इंडिया गठबंधन में थे उस समय भी उन्होंने ओहदे को ठुकराया था और आज भी वो ओहदे को ठुकरा रहे हैं। एक्चुअल उनको बिहार को डेवलप करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। उनको यहाँ से बेरोजगारी भगाना है, यहाँ से महिला को सशक्त करना है, यहाँ मेट्रो का जाल बिछाना है, यहाँ रोजगार का जाल बिछाना है। माननीय नीतीश कुमार, आप देख लीजिए यहाँ के बिहार के पॉलिटिक्स में बिना नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स नहीं है। उसी तरह से आज हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में बिना नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। और जहाँ माननीय नीतीश कुमार रहेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट की बौछार होगी, वहाँ पे सांप्रदायिक नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। ये बात आप जान लीजिए। सर आप न्यूज देखते हैं? बिल्कुल। तो अभी केसी त्यागी जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि नीतीश कुमार जी को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। तो राजद के किसी नेता ने उनसे पूछा था कि आखिरकार कौन है, नाम बताएं जो उनको प्रधानमंत्री पद का मतलब ऑफर दे रहा है। तो क्या कहिएगा इस पर? हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने खुल करके केसी त्यागी जी ने बताया है कि हमें प्रधानमंत्री का ऑफर मिला है। माननीय नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है और बार बार फोन आ रहा है बड़े पदाधिकारी की ओर से। केसी त्यागी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने मोबाइल का बायोडाटा भी देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
वक्त आएगा तो वो भी कैसी त्यागी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब माननीय नीतीश कुमार ने ये फाइनलाइज कर लिया कि मुझे इंडिया गवर्नमेंट में, इंडिया में नहीं जाना है, हमको इंडिया के साथ रह करके भारत को ऊपर लेकर के चलना है, इंटायर सांप्रदायिक को ख़त्म करना है, इंटायर बेरोजगारी को ख़त्म करना है, इंटायर महिला को सशक्त करना है, तो इसमें आज के डेट में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले एक भरगल बातें कर रहे हैं कि उनको किसने ऑफर किया। बिना ऑफर का इतने बड़े केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव है वो इस तरह की बेतुका बातें नहीं कर सकते हैं। ये बात आप जान लीजिए, कहीं ना कहीं से प्रमाण है, प्रमाण रहने के कारण ही इस बात उठी है और ये बात फैक्ट है। आज नीतीश कुमार कह दें कि हमें प्रधानमंत्री बनना है तो राहुल गांधी भी इस बात को नहीं काट सकते हैं, इसलिए कि उनके जहन में है कि एनडीए को खत्म करना है। सवाल यह है कि बिहार के पॉलिटिक्स को आप उठा करके देखिए, अगर नीतीश कुमार को बिहार के पॉलिटिक्स से हटा दीजिए तो बिहार त्राही त्राही हो जाएगा, बिहार में कुछ बचेगा ही नहीं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार से चल रही है 18 साल से, ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार 2025 में आप देखिएगा एनडीए की जो गवर्नमेंट बनेगी भारी बहुमत से जीतेगी और बिहार जिस तरह से डेवलप करेगा हिंदुस्तान के नंबर 1 ओहदे पे रहेगा, आप ये जान लीजिए। आज मतलब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या खुश हैं आप इस पे? बिल्कुल खुश हैं। उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी को इस बार भाजपा को इस बार बहुमत नहीं आई है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है, जनता के लिए भी खुशी की बात है और सहयोगी के लिए भी खुशी की बात है, इसलिए कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जिस तरह से उनके साथ शामिल हुए हैं, जिस तरह से बहुत सारी जनता भी भ्रमित थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार ना बना करके लोगों के साथ सरकार बना रही है, उससे जनता भी खुश है। जनता भी चाहती है कि ये लोग सेकुलर ढंग से सरकार चलाएं। जिस तरह से नायडू जी का फेस है पॉलिटिकल, आंध्र प्रदेश में, हिंदुस्तान में काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और नायडू जी चाहते हैं कि भारत को एक बेहतर मुकाम पे ले जाया जाए और हिंदुस्तान के हर जात, हर धर्म, हर कास्ट को ऊपर उठाया जाए। जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेट में काम किया, जिस तरह से मुसलमानों को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा, वहाँ पे आबादी जबकि ना के बराबर माइनॉरिटी की है, 7.5% आबादी है, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रूफ किया कि देखिए मुसलमान दलित से बदतर स्थिति में है, इसलिए हम उसको उनके रिजर्वेशन को कायम रखेंगे, उनके डेवलपमेंट को, उनके मस्जिद को, उनके मदरसा को, और जो 50 साल से ऊपर के मुसलमान हैं उनको पेंशन तक की उन्होंने बात की है। ये काबिल तारीफ है नायडू जी का। तो वैसे लोग अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं तो सरकार गड़बड़ाने की बात ही नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान इस बार आप देखेंगे हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट चलाती थी उससे बेहतर सरकार चलेगी और इसमें सांप्रदायिक की कोई बातें नहीं होगी। कहीं पे कोई मैटर होगा तो मेरे मुखिया सांप्रदायिक चीज को पसंद नहीं करते हैं, कभी उन्होंने जात पे बात नहीं की, कभी उन्होंने धर्म पे बात नहीं की। आज बिहार का जिस तरह से रिजल्ट आया है आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को इंटायर समाज ने, माननीय नीतीश कुमार को इंटायर समाज ने वोट किया है, इंटायर समाज ने वोट किया है। और लोग सोचते थे, आरजेडी वाले सोचते थे, कांग्रेस वाले सोचते थे कि इवन की भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण ऐसे थे जो नीतीश कुमार को सफाया करना चाहते थे, लेकिन आज बिहार में माननीय नीतीश कुमार जिस तरह से उभरे हैं, ये बिहार की जनता की मोहब्बत है, ये उनकी सोच है कि ऐसे नेता को रखना है जो जात की बात ना करे, धर्म की बात ना करे, सिर्फ उन्नति की बात करे। सर आप फेसबुक वगैरह देखते होंगे, रील्स वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे एक अभी वीडियो ट्रेंड पे चल रहा है, पलट पलट पलट, देख रहे हैं क्या? सियासत में पलटना भी जरूरी है। एक मिनट, तो क्या लगता है होगा पलटा पलटी का खेल या फिर 5 साल तक चलेगा एनडीए का अभी रेल? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी एनडीए गठबंधन के थ्रू ही चलती थी, लेकिन उसमें डिसीजन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी लोग लिया करते थे, लेकिन इस बार उसमें 2 प्रमुख दावेदार नेता चंद्रबाबू नायडू और माननीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार साथ हैं।
इसलिए यह बात आप जान लीजिए, ये कहीं से भी डोलने वाले नहीं हैं। ये लोग मजबूती से सरकार को चलाएंगे। अच्छा, अब अंत में बस एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्या बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या फिर अभी भी टाल मटोल चलता रहेगा? इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने का मकसद यही है माननीय नीतीश कुमार का, कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाना है। उनका डिमांड यही है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दीजिए, और विशेष राज्य दर्जा बिहार को देना होगा। जिस तरह से बिहार का बंटवारा हुआ, जिस तरह से झारखंड बना, बिहार खोखा हो गया। बिहार से सारे खनिज पदार्थ से लेकर के इंटायर आपका जो रोजगार है वो सब झारखंड में चला गया। बिहार नंगा हो गया। आज बिहार में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह का पिछड़ापन है, अगर उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो बिहार डेवलप कैसे करेगा? और लगातार हम लोग, मेरे मुखिया माननीय नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जा का डिमांड कर रहे हैं और आज उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण विशेष राज्य दर्जा है। बिहार में रोजगार का कोई साधन नहीं है, ना कल है, ना कारखाना है, ना कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। बिहार वासियों को अगर कोई काम की जरूरत पड़ती है तो उन्हें गुजरात वगैरह या फिर कहीं पंजाब, मुंबई जाना पड़ता है। आखिरकार बिहार में कब रोजगार आएगा? रोजगार बिल्कुल आएगा। आज जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है उसका मकसद ही वही है कि डेवलपमेंट करना है। और देखिए, माननीय नीतीश कुमार को अगर सिस्टम से उनको 5 साल काम करने दिया जाए तो बिहार ऐसे राज्य में सम्मिलित हो जाएगा जहां की जनता को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको प्लान नहीं करना होगा, रोजगार भरमार होगा, एजुकेशन बेस्ट होगा। आप देखिए बिहार में के पाठक जी ने जिस तरह से एजुकेशन का काम किया, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन को मजबूत किया, यह सराहनीय है। माननीय नीतीश कुमार उनको लगातार सपोर्ट करते थे। कुछ पदाधिकारी, कुछ नेतागण उनके खिलाफ जाते हैं, उसके बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह रहमान पूरी उम्मीद है कि बिहार में रोजगार मजबूती से इस बार आएगा और बेरोजगारी दूर होगी यहाँ से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।